राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सिंथेसिस एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लासपा और मासपा के बारे में। लासपा और मासपा के बारे में, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सवाल डालता हूँ हर वीडियो के बाद में, आप उन सवालों को जाके सॉल्व कर सकते हैं। वो सवाल अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपका वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने उसमें पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, या फिर आप ऐसे टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको आ जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लासपा और मासपा के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लासपा और मासपा के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये लासपा का ये पता है इसमें लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना। लासपा जो होता है इसको कहते हैं हम लोग लघुत्तम समावर्तक, और मासपा को कहते हैं हम लोग महत्तम समावर्तक, ठीक है। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं एलसीएम और इसी को कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। समझ गए? इसका फुल फॉर्म होता है अपना लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग शुरुआत करेंगे लासपा से, ठीक है। देखो, ये लासपा आखिरकार होता क्या है? लासपा आखिरकार होता क्या है? मान लो आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं, ए, बी और सी। ये हमको क्या दी हुई हैं? तीन संख्याएं, ठीक है, तीन संख्याएं दी हुई हैं। अब ये जो इन तीनों का जो एक निकल के आएगा लासपा, ठीक है। ये जो लासपा होगा ना, ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी, ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से, ये जो तीन संख्याएं हमको दी हुई हैं, इन तीनों से क्या हो जाएंगी? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। जो इन तीनों का लासपा होगा, वो लासपा जो निकलेगा वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि इन तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे 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 ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। हमको दिया है 5, 10 और 25, ठीक है। इनका लासपा निकल के आया 100। अब लासपा ये आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, बोलना नहीं कुछ भी, मैं बता दे रहा हूँ पहले, मैं ऐसी उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। ये आता है क्या? 100, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। हम लासपा किसका निकाले थे यहाँ पे उदाहरण में? 5, 10 और 25 का। तो यहाँ पे बताओ कि अब देखो 100 से क्या 100 5 से भाग होगा, विभाजन माने भाग होना, ठीक है, होगा 20 आएगा। 10 से होगा, हाँ 10 आएगा। 25 से होगा, हाँ होगा 4 आएगा।
अरे 100 को 5 से करोगे 20 आएगा, 100 को 10 से करोगे भाग 10 आएगा, 100 को 25 से करोगे क्या आएगा हमारा 4 आएगा। तो इसका मतलब कि पूर्ण रूप से विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन तीनों से 100 का, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब इन तीनों का जो लासपा हो गया वो 100 हो गया। जो ये लासपा होता है ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो हमको कोई भी 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या या 6 संख्या जितनी भी संख्याएं हो वो दी हैं, उन सब से वो संख्या जो होगी वो विभाजित हो रही होगी, वो भी पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से माने पूर्ण रूप का मतलब है कि वो तीनों जो हमको संख्याएं दी हैं उनके कहीं ना कहीं जो हमको टेबल दी होती है उस टेबल में वो कहीं ना कहीं आती होगी। ठीक है, उस टेबल में हमको कहीं ना कहीं वो पता मतलब दिखती होंगी। ठीक है, 5 के टेबल में 100 पढ़ो, अगर तुम 5 में 20 गुणा कर दोगे तो 100 आएगा, इसका मतलब कि 5 के टेबल में है ये 100। आपने 10 तक याद रखी तो क्या, 10 तक थोड़ी ना टेबल खत्म हो जाती है, टेबल तो चलती रहती है ना। तो 100 तक हो गया है, फिर बता 10 के उसमें वो आता है, हाँ 100 आता है, 25 में आता है, हाँ आता है ना। तो देखो तीनों के टेबल में आता है, तो इसका मतलब कि ये तीनों का जो लासपा हो गया वो क्या है 100 हो रहा है। ठीक है, समझे लासपा के बारे में, समझ गया लासपा के बारे में। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, आओ इसकी परिभाषा लिखनी है, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखवाता हूँ मैं, लिख लो। देखो कम से कम आपके पास में 2 संख्याएं होनी चाहिए लासपा निकालने के लिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासपा वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। राइटिंग के लिए कुछ नहीं करना, बड़ी ही मैं दिक्कत से लिखता हूँ अभी इस पे। ठीक है, तो थोड़ा मेरी राइटिंग पे कमेंट नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, मैंने आपको मतलब बता दिया इसका कि क्या चीज़ है। अब सीखते हैं कि ये लासपा का हथियार हम लोग चलाते कैसे हैं। आओ सिखाता हूँ। अब उसके लिए लेंगे हम पहला सवाल। सवाल है दोस्त, बताइए 4, 8 और 12 का लासपा क्या है। ठीक है, 4 और 8 और 12 का लासपा क्या है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित हो रही है, 8 से भी विभाजित हो रही है और 12 से भी विभाजित हो रही है पूर्ण रूप से। आइए बताते हैं, आइए बताते हैं क्या करना होता है लासपा को निकालने के लिए। ऐसे डंडी खींचो, फिर ऐसा डंडी खींचो, तीनों संख्याओं को ऐसे कॉमा लगा लगा के लिख लो। ठीक, लिख लिया, अच्छी बात है। फिर क्या करो, फिर क्या करो कि हमेशा आप शुरुआत करेंगे किससे, 2 से। हमेशा आप शुरुआत करेंगे 2 से, और देखो कि इन तीनों संख्याओं में 3 दिए, 4 दिए, जितनी भी संख्याएं दी हैं आपको, उन संख्याओं में ऐसी कोई संख्या मौजूद है जो कि 2 से पूरी तरीके से भाग हो रहा हो, जो 2 से पूरी तरीके से कट रही हो। ठीक है, आपको ये देखना है। तो देखो यहाँ पे हमारे सवाल में तो तीनों ही 2 से पूरी तरीके से कट रही हैं, तो इसका मतलब हम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 2 का इस्तेमाल करें तो हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे, फिर ऐसी एक लाइन खींचेंगे, ऐसी एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, 4 को 2 से काटो कितना बचेगा 2, 8 को 2 से काटो कितना बचेगा 4, 12 को 2 से काटो कितना बचेगा 6। ठीक, अच्छा अब बताओ, अब आगे आ जाओ।
फिर देखो यहाँ पे, फिर ये तीनों है, अब फिर से आपको 2 से शुरू करना है, फिर से आपको 2 से शुरू करना है। जितनी भी संख्या दी है उसमें देखना कोई एक भी ऐसी संख्या मौजूद है जो 2 से कट रही हो। अगर कोई एक भी ऐसी संख्या मौजूद है जो 2 से कट रही हो तो आप क्या करोगे, उसका इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों कट रही हैं तो इसका मतलब 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा 1, इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा 2, इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या को तुम शुरुआत से काटते काटते आ रहे हो और उसके नीचे 1 आ गया अंत में, तो अब आपको उस 1 को कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो आपका वहाँ पे उस संख्या का लासप, वो मतलब कि आपका काटना खत्म हो गया बस। ठीक है, अब आप उसको 1 को ले जाते चलोगे नीचे तक। देखो हमारा जो काम है ऐसे करने का, वो काम ये है कि आपको ये तीनों संख्या को ना काटते 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 ले आना है 1 1 और 1 पे। जैसे ही ये तीनों 1 1 1 पे आ जाएंगे, हमारा ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये लासपा हमारा निकालना हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, लासपा निकालना हो जाएगा क्या हमारा ख़त्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब ये तो हो गया 1, इसको कुछ नहीं करना। अब देखो बचा 2 और 3। क्या हम 2 से अभी इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ऐसी 2 बची हुई है यहाँ पे जो कि 2 से कटेगी, तो 2 ले आओ। तो 1, ये भी 1 और ये बचेगी कितनी 3। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या बची है 3। क्या आप अब 2 से काट सकते हो इसको? नहीं काट सकते ना। कहीं पे 2 बच, कहीं ये 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसको फिर अगला नंबर देखेंगे, वो कौन सा है 3। क्या 3 की टेबल 3 आता है? आता है। 3 गुणा 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से काट दो तो ये बचा 1, फिर ये बचा 1 और ये फिर बचा 1। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 1 आ जाए उनको एज इट इज़ उतार लेना, कहीं पर नहीं करना। अब देखो तीनों 1 आ गए, मैंने आपको बोला था जहाँ तीनों 1 आ गए वहाँ पे हमको इसको रोक देना। वहाँ पे हमको क्या करना है, इसको रोक देना है। ठीक है, रोक देना है, रोक दिया हमने। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, लासपा। अब हम क्या निकालेंगे हम लोग, लासपा। लासपा 4 8 और 12 का कैसे निकलेगा? ये जो 4 संख्याएं यहाँ पे निकली है ना, जिससे आप लोगों ने भाग किया था, इन तीनों को, इन चारों को आपस में क्या करना है हमको, इन चारों को आपस में क्या करना है हमको, गुणा कर देना। जैसे ही आप इन चारों को आपस में गुणा करोगे हमारा लासपा आ जाएगा। तो 4 संख्या कौन सी है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दिया 24। तो क्या आ गया हमारा 24। तो 24 वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो कि 4 से भी विभाजित होती है, 8 से भी विभाजित होती है और 12 से भी विभाजित होती है पूर्ण रूप से। ठीक है, इन तीनों से विभाजित होती है किससे, पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, 4 8 और 12 का लासपा क्या होगा हमारा 24 हो गया। ठीक, समझ गए? ऐसे निकालते हैं लासपा को। अब एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। जैसे रुक जाओ यार, खुलो, एक मिनट रुको। जैसे मुझे बताओ 6 8 और 12 का लासपा क्या होगा? 6 8 और 12 का लासपा क्या होगा? ठीक है, अभी निकालते हैं। मैंने क्या बोला था, पहले से डंडी खींचो, है उसमें इन तीनों संख्याओं को लिख दो। लिख दिया आपने? अच्छा, अब क्या करो, देखो 2 से शुरुआत करो। देखो इन तीनों संख्याओं में कोई भी ऐसी एक संख्या मौजूद है जो कि 2 से भाग हो रही है, पूर्ण रूप से भाग हो रही है। अच्छा, 6 को देखो होगी, 8 को देखो होगी, 8 भी हो जाएगी, 12 को देखो होगी, यहाँ तो तीनों ही हो रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और 2 को 2 से काट के जो बचेगा वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 6 को काटोगे 2 से क्या बचेगा 3, 8 को काटोगे 2 से क्या बचेगा 4, 12 को काटोगे 2 से क्या बचेगा 6। अच्छा जी, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग किससे शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 6 ऐसी 2 संख्याएं मौजूद हैं जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। काट दो, काट दो। तो यहाँ पे 3 ऐसे ही आ जाएगा। जो नहीं कटता है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लोग उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 4 कट रहा है
तो यहाँ पे काटोगे तो कितना बच जाएगा 2, 6 कट रहा है तो 6 को काटो कितना बच जाएगा 3। अच्छा फिर देखो यहाँ पे 2 से देखोगे, क्या इन तीनों में कोई भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है? हाँ, 3 नहीं कटेगा, ये वाला 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। ठीक है, 3 नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लो, ये 3 नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लो, ये 2 कट जाएगा तो क्या आ गया अपना 1 आ गया। ठीक है, अच्छा 1 आ गया। अब इस 1 से कोई मतलब नहीं है, हमारा 1 आ गया तो ऐसे ही चलता रहेगा नीचे तक। अब क्या बच रहा है हमारा 3 और 3 है, क्या 2 से हम 3 और 3 को काट सकते हैं? नहीं। 3 से काट सकते हैं? जी हाँ, तो 3 आ जाएगा, तो ये 1, ये 1 और ये 1। बस अब हमारा ये वाला काम हो गया ख़त्म। अब हमारा ये वाला काम हो गया क्या? ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम 6, 8 और 12 का लासफा निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 4 संख्याएं आई हैं इन चारों को क्या करेंगे हम लोग? गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 क्या आ जाएगा? 4 8 24। ठीक है, यहाँ पे भी सवाल जो आया, आंसर आया वो क्या आया? 24। ठीक है, 24। कोई बात नहीं, आ जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी आ जाता है भाई। तो 24 आ गया। ठीक है, 24 हमारा 6, 8 और 12 का क्या आ गया? हमारा लासफा 24 आ गया। ठीक है, अच्छा एक और सवाल करोगे? चलो अब की बार ये वाला सवाल आप लोग करो, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो। मैं बोल रहा हूँ आपसे 22, 54, 108 और 135 का मुझे आप लोग लासफा बताइए। ठीक है, लासफा बताइए। वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपका जो, चलो अच्छा देख लो जवाब क्या आएगा। अगर आपका जवाब, चलो यहाँ पे देख लो, इतना आया है तो आप आगे बढ़ जाओ, नहीं आया है तो देख लो। ठीक है, देख लो, आओ देखें। सबसे पहले लाइन खींच लेनी है, चारों संख्याओं को एक साथ लिख लो। चारों संख्याओं को क्या करो? एक साथ लिख लो। लिख लिया जी हमने क्या किया? हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग? मैंने आपको बताया था 2 से शुरू करेंगे और इन चारों में देखेंगे कि कोई भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है। देखेंगे, आओ। 22 कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 54 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 108 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 135 कटेगा? नहीं, 135 नहीं कटेगा। लेकिन हमारे पास में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कट रही हैं, तो हम जो है क्या करेंगे? 2 से इसको भाग कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 22 को काटोगे बचेगा 11, 54 को काटोगे बचेगा 27, 108 को काटोगे बचेगा 54। ये नहीं कट रहा तो ये ऐसे ही आ जाएगा 135। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब फिर से देखो यहाँ पे 3 चारों में कोई भी एक ऐसी संख्या है जो 54 से कट रही है, एक या एक से ज़्यादा, लेकिन हमको कम से कम कितनी चाहिए? एक संख्या चाहिए जो 2 से कट रही हो। यहाँ पे कौन सी है? 54 है। देखो मैंने पहले ही लिख दिया 54। 11 कटेगी 2 से? नहीं। 27 कटेगी 2 से? नहीं। 135 कटेगी 2 से? नहीं। 54 कटेगा? जी हाँ, 54 कट जाएगा। तो क्या करो? 2 ले लो। तो 11 नहीं कट रहा है, ये ऐसे ही आ जाएगा। 27 नहीं कट रहा है, ये ऐसे ही आ जाएगा। 54 कट रहा है, हाँ जी 27। 135 कट रहा है, नहीं, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब कौन सी देखेंगे? अब फिर से 2 ले लो। देखो इन चारों में 2 से कट रहा है कोई कि नहीं? 11 कट रहा है, नहीं कट रहा। 27 कटेगा? नहीं कटेगा। 27 कटेगा? नहीं कटेगा। 135 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम 2 से कुछ नहीं कर सकते। अब देखेंगे हम लोग 3 को। 11 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। 27 कटेगा 3 से? हाँ कटेगा, क्योंकि 3 गुणे 9 क्या होता है? 27। ये भी 27 कटेगा। 135 कटेगा? जी हाँ, 135 भी कट जाएगा। अगर आप 135 को 3 से भाग करोगे तो 3 चौके 12 और 15 45 आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कट रहा है 135 3 से। तो हम क्या करेंगे? 3 को चुन लेंगे, क्योंकि हमारी कितनी संख्याएं कट रही हैं? 3 संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो 11 नहीं कटेगा, 11 ऐसे ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 9। ये भी आ जाएगा कितना? 9। ये आ जाएगा 45। फिर देखो, फिर यहाँ पे 2 से देखो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो आप लोग? फिर यहाँ पे क्या करो आप लोग? 2 से देखो 2 से कट रहा है कोई? अरे यार ये बंद हो गया। हाँ, अरे यार ये बंद हो गया था मेरा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए है ना। अब देखो, क्या ये 3 से कटेगा?
तीनों मतलब 2 से तो कटेंगे नहीं तीनों, ठीक है, जितने भी नंबर हैं। क्या 3 से कटेंगे? देखते हैं। 11 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। 9 कटेगा 3 से? हाँ कट जाएगा। 9 कटेगा 3 से? कट जाएगा। 45 कटेगा 3 से? बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब 3 संख्या यहाँ पे कट रही है। हमें तो 1 देखनी थी, यहाँ पे तो 3 कट रही है, तो बिल्कुल हम 3 से काटेंगे। तो 11 नहीं कट रहा है, ऐसे ही आ जाएगा। 9 कट रहा है, 3 आएगा, फिर 9 कट रहा है, 3 आएगा, फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखो, 2 से देखो, 11 कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा, 15 कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 कैंसिल, फिर 3 लो, कट रहा है 3 से, 11 कट रहा है, नहीं, 3 से 3 कट रहा है, जी हाँ, 3 कट रहा है, जी हाँ, 15 कट रहा है, जी हाँ, एक भी संख्या कट रही है, फटाक से ले लो, आगे की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, आगे की आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अच्छा, अब ये 1 1 वाली को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा काम हो गया है ना। अब हम किसको देखेंगे? अब हम किसको देखेंगे? 5 और 11 को। शुरुआत किससे करनी थी? 2 से। 11 5 कटेंगे 2 से? नहीं। 3 से। 11 और 5 कटेंगे? नहीं कटेंगे। 4। 11 और 5 कटेंगे 4 से? नहीं कटेंगे। 5। 11 और 5 कटेंगे 5 से? जी हाँ, 5 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, तो 5 ले लो यहाँ पे। और 11 को ऐसे ही उतार लो, 1 और 1 ऐसे ही आ जाएंगे, 5 भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में बचा 11, तो 11 सिर्फ और सिर्फ कटेगा किससे? 11 से। 11 सिर्फ और सिर्फ कटेगा किससे? 11 से, और किसी से नहीं कटता है 11 पूर्ण रूप से, ठीक है। तो 11 को आप जब काटोगे, यहाँ पे क्या बचा? 11 11 1 1, ठीक है, वहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 11 से काट दोगे तो यहाँ पे बचा क्या? 1 1 और 1, ठीक है। अच्छा, तो अब जो लासपा निकल के आएगा, अब जो लासपा निकलेगा 22 का, 54 का, 108 का और 135 का, वो कितना आएगा? ये जितनी भी हमारी यहाँ पे संख्याएं निकल के आई हैं, हम इनको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे आपस में। तो क्या क्या है हमारे पास में? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, ठीक है। कितनी संख्या हमारे पास में? 2 2 3 3 3 5 और 11, ठीक है। 2 3 4 4 3 12, 12 और 9 108, 108 और 55, ठीक है। 108 और 55 कितना होता है भाई? 108 और 55 100, यार चल जा ढंग से, 108 गुना 55, 5940 कितना होता है? 5940। तो हमारा जो 22 54 और 108 135 का जो लासपा आया वो कितना आ गया? 5940, ठीक है, 5940। ओके, समझ गए? चलो एक और सवाल करो, एक और सवाल करो, छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल है, ठीक है। बोल रहा है 14 और 16 का बताओ क्या होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं। 14 लिख लो, 16 लिख लो, चेक करो कोई भी छोटी संख्या, कोई भी संख्या 2 से कट रही है? जी हाँ, 14 भी कट रही है, 16 भी कट रही है, ठीक है, 2 से काट दो, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 8। अब कोई भी एक संख्या है जो कि 2 से कट रही है, फिर से 2 से देखेंगे, जी हाँ 8 है जो कटेगी, जो 2 ले लेंगे। 7 ऐसे ही आएगा, नहीं कट रहा है, ऐसे ही आ जाएगा 4, फिर 4 कटेगा 2 से, जी हाँ कटेगा 2, फिर 2 कटेगा, जी हाँ कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 7 किसी के टेबल में आता है? 2 में आता है? नहीं। 3 में आता है? नहीं। 4 में आता है? नहीं। 5 में आता है? नहीं। 6 में आता है? नहीं। 7 में आता है? जी हाँ, 7 से काट दो, 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये वाली जो चीज़ हम लोग कर रहे थे ये हो गई ख़त्म। अब इसको आपस में कर दो गुणा, 4 बार 2 आया है और आया है 7, तो 16, हाँ 16 गुणे 7, तो 4 42 112, 112, ठीक है, हाँ 112 ही आएगा ना, ठीक है। चलो 14 और 16 का लसापा कितना आया हमारा? 112, ठीक है। चलो तो ऐसे निकालते हैं हम लोग किसको? लासपा को, ठीक है।
तो चलो अब मैं समझता हूँ कि आपको लासपा निकालना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मासपा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मासपा के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मासपा के बारे में, ठीक है। देखो ये जो मासपा होता है ना, ये क्या होता है, हमको मान लो फिर से 3 संख्याएं दे दी हैं, हमको फिर से 3 संख्याएं दे दी, ए बी और सी। इन तीनों का हमको बोला है कि मासपा निकालिए। तो जो मासपा होगा ना इन तीनों का जो मासपा होगा ना, वो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि इन तीनों को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सके, पूर्ण तरह से इन तीनों संख्याओं को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सके। हमारा लासपा जो था वो था ऐसी संख्या जो कि इन तीनों से पूर्ण तरीके से विभाजित हो सके, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। लेकिन जो मासपा है वो इन तीनों का एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सके, इन तीनों को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी संख्या हमको दे दी है, मान लो m, n और p, ये हमको कोई भी 3 संख्या दे दी, q 4 संख्या दे दी, 5 संख्या दे दी, कितनी भी संख्या दे दी, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालनी जो इन चारों को या पांचों को या छयों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। वो जब बड़ी से बड़ी संख्या आपकी निकल के आएगी, वो आएगी अपनी क्या, मासपा। वो क्या आएगी अपनी, क्या आएगी, मासपा। ठीक है, समझ गए। चलो आप परिभाषा लिख लेते हैं इसकी एक बार क्या करते हैं दोस्त, हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। अभी लिखो परिभाषा। यहाँ पे भी आपको कम से कम 2 संख्याओं का पता होना चाहिए, तभी आप लोग मासपा निकाल सकते हो। उससे ज़्यादा हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 से अधिक ये मैं आपको बहुत ही छोटी कक्षा की बात समझा रहा हूँ, समझे। कुछ टीचर ये मान के चलते हैं अरे ये तो आता ही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं आता होगा, ठीक है। और ना आना कोई बड़ी बात नहीं, दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं आता है, ठीक है, अच्छी बात है, हम सिखाने के लिए है ना। मुझे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, तो कोई गुनाह कर दिया, नहीं आती भाई, सो गए थे क्लास में, उस समय नहीं आती थी, इसलिए जब समझा रहा था टीचर, खेलने की उम्र थी, घर में आके खेलते थे, खेलने में दिमाग रहता था। अब सीखेंगे, अभी आपका मुकुल भाई सिखा रहा है ना अपने सनराइजर्स एजुकेटर्स चैनल पे, तो अब सीखेंगे ना, अब सीखेंगे अच्छे से, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब तक स्टूडेंट हो, जब तक ज़िंदगी में स्टूडेंट बने हुए हो, ठीक है, तब तक बेशरम बन के रहो। जब भी पढ़ाई करो तब तक बेशरम बन के रहो। कुछ नहीं आता, बच्चों वाली चीज़ नहीं आती। हाथ खड़ा करो, पूछो, नहीं आता सर, हाथ खड़ा करने में शर्म आ रही है, बाद में जाके पूछो, लेकिन पूछो ज़रूर, चाहे कहीं पे भी पढ़ाई करो, चाहे कहीं पे भी पढ़ाई करो। मैं कह रहा हूँ एक बात याद रखो, आपको क्लास में बेशरम बन के बैठना पड़ेगा, तभी आप सीख पा रहे हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ सिखा देता, मैं अभी आपको सारी चीज़ सिखा देता, आपको यही लासपा और मासपा नहीं आता। ये बहुत छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता, मुझे याद नहीं कौन सी कक्षा में इसको पढ़ाया जाता है, और बहुत ही छोटी सी कक्षा में पढ़ाया जाता है, ये आपको नहीं आता। आप पूरा सवाल कर लेते, पूरा सवाल आपको आ जाता बड़ी कक्षा का, लेकिन एक छोटी सी चीज़ की वजह से आपका सवाल रुक जाता और आपका नंबर कट जाता, आपको नंबर नहीं मिलता। तो ये जो लासपा और मासपा है ना,
मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेशरम बन के रहो, नहीं आता हमको, किसी दोस्त से पूछो, किसी से भी पूछो, मजाक उड़ेगा ना, ठीक है मजाक उड़ेगा, कम से कम पता तो चल जाएगा कहाँ से पढ़ना है, कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो आइडिया मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, मजाक उड़ता है, पक्का मजाक उड़ता है, इतनी सी चीज़ नहीं आती, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आती हमको, हम सीखेंगे, हम सीखेंगे, अब सीखेंगे, ठीक है, अब सीखेंगे। चलो उदाहरण देखते हैं। यार हमने तो मोटिवेशनल वीडियो बना दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा दूसरा चैनल भी है मेरे नाम से, वो देख लेना, उसमें मैं वीलॉगिंग करता हूँ, ठीक है, घूमने जाता हूँ, उसको भी देख लेना, ठीक है। चलो यूट्यूब पर ही है, देख लेना। चलो ऐड भी कर दिया, बताओ। चलो वही संख्या ले लेते हैं, 4, 8 और 12 का मसपा, अरे निकाली फिकाली छोड़ो यार, मसपा क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, तरीका समझो कैसे करते हैं, मसपा कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लासपा की तरह हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। लासपा में हम लोग क्या कर रहे थे, तीनों को कैसे लिख रहे थे, एक साथ लिख रहे थे, तीनों को हम लोग कैसे लिख रहे थे, एक साथ लिख रहे थे। यहाँ पे हम लोगों को एक साथ नहीं लिखना है, बस एक साथ हमको तीनों को नहीं लिखना है, ठीक है। 4 को अलग करना है, 8 को अलग करना है, 12 को अलग करना है, ठीक है। करना इसको वैसे ही भाग करके एक एक लेके आना है, लेकिन तीनों को अलग अलग, या जितने भी आपको संख्याएं दी होंगी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आपको संख्याएं दी होंगी, आपको उन जित संख्याओं को अलग अलग उन लोगों को ऐसे विभाजित करना है, ठीक है। अलग अलग उनको कैसे करना है, क्या करना है आपको, उनको अलग अलग विभाजित करना है, ठीक है, अलग अलग विभाजित करना है, ठीक है। अच्छा अब लेकिन हम लोग इनको विभाजन जो शुरू करते हैं वो आराम से करते हैं, उसी से करते हैं, भाग करना शुरू करते हैं, जैसे हमने लासपा में शुरू किया था वैसे हम लोग शुरू करते हैं। कैसे शुरू किया था, हम लोग देख रहे थे 2 को, देखो 4 2 से कटेगा, कटेगा, ले लो, एक एक कर लो पहले, ठीक है। कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर 2 2 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा, आएगा कितना 1, खत्म, रोक दो इसको। फिर 8 2 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा 4, फिर 4 2 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा, फिर कितना बचेगा 2, फिर 2 2 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 1, खत्म, 1 आ गया, खत्म। 12 2 से कटेगा, जी हाँ कटेगा 6, 6 2 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, कट जाएगा, आएगा 3, 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 3 पे बोलो, 3 3 से कटेगा, जी हाँ कटेगा 1, आ गया, आ गया। अच्छा अब क्या करते हैं, मासपा निकालने के लिए ऐसे लिखो 4, क्या करते हैं हम लोग 4 लिखते हैं, फिर इन दोनों को लिख देते हैं। इनका जो ये आया ना, ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रुक जा बता रहा हूँ, इनको कहते हैं इंग्लिश में फैक्टर्स। ये जो लिखा है ना तुमने, इनको कहते हैं क्या, फैक्टर्स, ठीक है। और फैक्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप लोग जानो, मुझे नहीं पता, मैंने खोजा लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इनको कहते हैं क्या, फैक्टर्स। तो 4 के कितने फैक्टर हुए, 2 गुणा 2। 8 के कितने फैक्टर हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के कितने फैक्टर हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जितनी भी संख्याएं कॉमन आती है ना, तीनों में जितनी भी संख्याएं समान आती है ना, उनको क्या करते हैं हम लोग एक बार लिख लेते हैं। जैसे देखो तीनों में पहली बार 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कितनी बार आ, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला पहला वाला 2 देखो, 4 में 2 आ रहा है, ठीक है। क्या दूसरे में 2 आ रहा है, 8 में 2 आ रहा है, जी हाँ। क्या 12 में 2 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और 2 को क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे, ठीक। अब 4 में दूसरी संख्या क्या है हमारी, 2 है। अच्छा क्या 8 में 2 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। 12 में 2 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे और गुणा करके 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब बताओ 4 में और कोई था फैक्टर, नहीं था, यही 2 थे, तो बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा काम खत्म हो गया, तो जो हमारा मासपा आया निकल के वो कितना आया हमारा 4। जो हमारा मासपा निकल के आया वो कितना आ गया हमारा 4। तो 4 8 और 12 का जो मासपा आया वो कितना आ गया अपना 4 आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया,
नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? आओ अभी नया सवाल करते हैं। देखो मुझे बताओ 18, 42 और 102 का मासपा कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, अभी निकाल के दिखाता हूँ। क्या करते हैं मासपा में, अलग अलग करते हैं। ठीक है, इसको अलग कर लो, इन भाई साहब को अलग कर लो, इनको अलग कर लो। हैं जी, कर लिया। अच्छा 2 से शुरुआत करेंगे। हैं 2 से ऐड करेंगे, 18 2 से कटेगा, कट जाएगा, कितना आएगा 9। 9 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, जी हाँ 3 आ जाएगा। बचा 3, 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, हाँ 1। 42 देखो 2 से कटेगा, हाँ 21। 2 से कटेगा 21, नहीं 3 से कटेगा, जी हाँ कट जाएगा 7। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 से कटेगा 7, नहीं 7 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 102 2 से कटेगा, कटेगा कितना आएगा 51। 51 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, कट जाएगा, कितना आएगा 17। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से 17 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 1 आ गया। ठीक, तो 18 के हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। 42 के हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 7। और हमारे 102 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 17। अब देखो 18 में आ रहा है 2, क्या 42 में 2 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। 102 में 2 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तीनों में 2 मौजूद है, तो हम 2 को एक बार लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखो 18 में दूसरा फैक्टर क्या था, 3 था। देखो 3 18 में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। 42 में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। 102 में आ रहा है, तो 3 को कर लो यहाँ पे, हैं 3 एक बार लिख लो। अच्छा अब तीसरा क्या है, 18 में 3 है, क्या 3 42 में आ रहा है, तीसरे में नहीं 7 आ रहा है। 102 आ रहा है, 102 में आ रहा है, नहीं 17 आ रहा है। तो अब यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं, तो तीनों में जो समान है वो कितना है, 2 और 3। तो 2 और 3 को गुणा कर देंगे, आएगा 6। तो 18 42 और 102 का जो मासपा आया वो कितना आया हमारा 6 आ गया। ठीक है, हमारा क्या आ गया, मासपा 6 आ गया। ठीक है, मासपा कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, और करोगे, और करोगे, आप करते हैं। मासपा थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सवाल कर लोगे मास्टर हो जाओगे, एकदम मास्टर हो जाओगे। ठीक है, निकालो मासपा, इसका मासपा निकालो। चलो अब मैं बोलूँगा, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो आपने कर लिया होगा, अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। 60 का निकालो, 45 का निकालो, 24 का निकालो, 180 का निकालो। ठीक है, निकालो भैया, 2 से करो 30, 2 से करो 15, 3 से करो 5। ठीक, 2 से करोगे नहीं कटेगा, 3 से करोगे कट जाएगा, फिर 3 से करो 5, फिर 5, फिर 1। ठीक है, 2 से करो कट जाएगा, 2 से करो कट जाएगा, 2 से करो कट जाएगा, फिर 3 से करना पड़ेगा 1। 2 से करो कट जाएगा, 2 से करो कट जाएगा, 3 से करो कट जाएगा, फिर 3 से करो कट जाएगा, 5 से करो कट जाएगा। ठीक है, 60। 60 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 45 के फैक्टर्स क्या क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5। 24 के फैक्टर क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 180 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये आ गए हमारे क्या फैक्टर्स। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे ले लो 2, ठीक है 2 ले लो। ठीक है, 60 से शुरू करते हैं, 2 को देखते हैं। क्या 2 आ रहा है 60 में, 45 में 2 आ रहा है, नहीं 24 और 180 में आ रहा है, लेकिन 45 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 आपको लेना ही नहीं है। 2 का खेल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, 2 का हमारा क्या ख़त्म हो गया, खेल ही ख़त्म हो गया। मासपा में एक चीज़ को देखना, एक चीज़ को देखना। देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ को देखना, क्या करना मासपा में कि जो जिसके सबसे कम फैक्टर्स निकल के आए, जिसके सबसे कम फैक्टर्स निकल के आए,
उनको देखना, उनमें देखना कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। फिर बाकी के जो संख्याएं हैं उनमें चेक करना फैक्टर्स में, अगर वो बाकी की संख्या में फैक्टर मौजूद है तो आप ले लेना, अगर मौजूद नहीं है तो मत लेना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम फैक्टर किसके में है, 45 में है। यहाँ पे कितने 4 फैक्टर, यहाँ पे 45 में कितने 3, यहाँ पे भी 4 और इसमें कितने 5 फैक्टर। सबसे कम किस में है, 3 45 में, ठीक है। तो अब देखो 3 को देखेंगे सबसे पहले, पहला फैक्टर क्या है 45 का, 3 है। तो क्या 3 60 में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। 24 में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। 180 में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो हमने क्या किया, 3 को लिख लिया। दूसरा फैक्टर क्या है 3, क्या दोबारा 3 60 में आ रहा है ना, ये वो जो ले चुके हो उसको नहीं गिनोगे, जो आप ले चुके हो उसको आप नहीं गिनोगे, जो दोबारा वाला है आप लोग उसको गिनोगे, ठीक है। जो अलग से अगर है उसको गिनोगे, इसीलिए ये सर्कल किया जाता है कि आप इसको गिन चुके हो, अब आपको इसको टच नहीं करना, अब आपको इसको टच नहीं करना है, आप इसको गिन चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नया 3 है, क्या नया 3 कोई मौजूद है 60 में, ना किसी एक में भी मौजूद नहीं, हटा दो उसको, नहीं है, ठीक है। अब अगला 5 को देखो, क्या 5 60 में आ रहा है, आ रहा है। 24 में आ रहा है, नहीं आ रहा, बस हटा दो, 5 भी नहीं हुआ। तो 60 45 180 और 24 का जो मासपा आया वो आया कितना हमारा, 3 आया, ठीक है। कितना आया हमारा, 3 आया। ये हो गया हमारा 60 45 और 180 का मासपा, ठीक है, मासपा निकल आया, ठीक है जी, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम लोग लासपा और मासपा, ठीक है। अच्छा चलो समझ गए, मैं जितनी कोशिश कर लूँ 1 घंटे से कम का वीडियो तो बनता ही नहीं। देखो 41 मिनट हो गए, अभी छोटा सा टॉपिक और बचा है और अभी होगा, ठीक है, और अभी होगा। मासपा लासपा निकालना सीख लिया। अब मैं आपको शीट में सवाल दूंगा, उसको लगा लेना, मासपा लासपा लगाना सीख जाओगे, मास्टर हो जाओगे एकदम, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब एक चीज़ सीखते हैं, ठीक है। आपको दी हैं 2 संख्याएं, आपको दी हैं कितनी, 2 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, क्या सूत्र बताने जा रहा हूँ आपको, सूत्र। इसको इंग्लिश में शायद से फॉर्मूला ही कहते हैं, इसी को कहते हैं फॉर्मूला, ठीक है। सूत्र बताने जा रहा हूँ एक, ठीक है। ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है, ये वाला जो सूत्र है ये सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है। क्या ये कि 2 संख्याएं दी हैं, उनका हमको लासपा पता है और हमें पता है मासपा पता है, ठीक है। तो जो सूत्र है वो ये कहता है कि उन दोनों संख्याओं का लासपा गुणा मासपा बराबर होगा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, ठीक है। यह है हमारा क्या सूत्र। 2 संख्याएं दी हैं, उनका लासपा दिया है, उनका मासपा दिया है, तो उनके लासपा और मासपा का गुणा होगा बराबर प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के गुणा के बराबर, ठीक है। ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ, ये लिख लो यहाँ पे, यह सूत्र सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या के ऊपर ही लागू होता है, ठीक है। यह सूत्र सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या के ऊपर ही लागू होता है। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए। अच्छा चलो चलो, ये हो गया हमारा। अब इससे जुड़े सवाल देखते हैं, इससे जुड़े सवाल देखते हैं। देखो देखो 2 संख्या है, ठीक है, जिनका हमको लासपा दिया हुआ है 48, मासपा दिया हुआ है 8,
प्रथम संख्या दी हुई है हमको 24, द्वितीय संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या सूत्र था हमारा, सूत्र क्या था, दोनों संख्याओं का लासपा और दोनों संख्याओं का मासपा का गुणा हो जाएगा प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के गुणा के बराबर। ठीक है, तो लासपा कितना है 48, मासपा कितना है 8, प्रथम संख्या कितनी है 24, द्वितीय संख्या हमको पता लगानी है तो द्वितीय को ऐसे लिख लो। ठीक है, तो द्वितीय को मान लो x, द्वितीय को क्या मान लो x मान लो, चलो द्वितीय को मान लो x। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, तो इसको काट दो, इसको काट दो, x को एक तरफ रखो, संख्या को एक तरफ रखो। यहाँ 24 गुणा हो रहा है 1 से, बराबर के बाईं तरफ आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 48 गुणे 8/24। ठीक है, 24 से 48 दो बार कटता है, तो x की वैल्यू आएगी 16। तो हमारी जो द्वितीय संख्या हुई वो कितनी हो गई, 16 हो गई। ठीक है, 16 हो गई। ये हुआ हमारे क्या, सूत्र का इस्तेमाल। ये सवाल बहुत आता है और लोग कर नहीं पाते क्योंकि उनको ये सूत्र नहीं पता होता है। ठीक है, मैंने देखा है आपके टेट वेट के पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। अब आपके लिए खेल हो गया, ये आपको सूत्र पता चल गया, तो आओ कोई भी पूछो, आओ इससे प्रकार के कोई भी पूछो, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे बोलना, कोई ज़्यादा नौटंकी बताए ऐसे बोलना। ठीक है, आओ देखो एक और कर दोस्तों, अब अगला सवाल करेंगे हम लोग। देखो, दो संख्या है, ठीक है, उनका हमको मासपा दिया हुआ है 16, लासपा दिया हुआ है 160। पहली संख्या है 32, दूसरी बताइए क्या होगी। चलो सूत्र लगाओ, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो एक बार सूत्र लगा के। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, आ जाओ। पता है मेरे साथ में एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैंने इसको अच्छे से बनाया था कि आज ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, और वो चीज़ जहाँ बनाया था वो गई खो मेरे से। इसलिए मुझे बार बार एक दो बार और पॉज करना पड़ा, सवाल मेरे को ढंग से मिले नहीं एक्चुअली, पता है, इसीलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, चलो बाद में मैं करवा दूँगा सवाल आपको। मतलब मिले क्या नहीं, जो मैंने सवाल बनाए थे वो मिल नहीं रहे थे, इसलिए ये दिक्कत हो रही थी। अब ढूंढना तो अब मिले। तो मासपा कितना दिया है 16, लासपा कितना दिया है 160। पहली संख्या है 32, दूसरी संख्या का मान लिया x, तो x की आ जाएगी 32, इधर हो जाएगा भाग 32 है, दो बार कटेगा 80। ठीक है, तो x आ गया हमारा क्या 80, दूसरी संख्या की वैल्यू क्या आ गई हमारी 80। ठीक है, एक और करोगे, एक और करोगे। दो संख्या है, लासपा है 225, मासपा है 5, एक संख्या है 25, दूसरी क्या होगी। पॉज करो, ट्राई करो। चलो मैं बताता हूँ, सूत्र लगाओ। पहली दूसरी ये सूत्र 225 5, पहली दी है 25, दूसरी को मान लो x 25। ठीक है, 5 से 15, 15 कहाँ है 45, 5 5 कट गया, दूसरी कितनी आ गई अपनी 45। ठीक है, दूसरी कितनी आ गई 45, समझ गए। अच्छा,
तो दोस्तों ये थे हमारे लासपा और मासपा के बारे में कुछ सवाल। लासपा मासपा क्या होता है, हमने ये सब चीज़ें आज सीखी। ठीक है, देखो लासपा और मासपा अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, इसका इस्तेमाल आगे और आता है। ये मैं अभी आपको इसलिए क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी आगे इनका बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो क्यों ना मैं आपको इसको अभी ही पढ़ा दूँ। ठीक है, जिनको नहीं आता होगा तो ठीक है, मैंने इसलिए आपको अभी यहाँ पे पढ़ा दिए। अब इनके सवाल आगे और भी हैं, इनके थोड़े कठिन वाले भी आते हैं, लेकिन वो कठिन वाले पूछे जाते हैं थोड़ा सा एसएससी वगैरह में। ठीक है, तो वो तो हमारे में आते नहीं हैं। ठीक है, और अगर मुझे कहीं पे दिख गया, मान लो दिख गया कि आपके टीईटी में भी वैसे सवाल पूछे गए हैं, तो चिंता नहीं करना, मैं आपको पढ़ा दूंगा वो। ठीक है, मैं आपको वो करवा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, अभी के लिए मैंने जो आपको सवाल देखे थे वो यही देखे थे, आपसे सीधा सीधा पूछा गया था मासपा लासपा बताइए, या ये दो संख्या दी हैं, ये सूत्र का इस्तेमाल करके ऐसे वाले सवाल आपको दिए हुए थे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।